इजराइल ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल और डीजल न मिलने की अफवाहों के बाद सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने जनपद वासियों से बड़ी अपील की है। क्या अपील डीएम ने की है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, सीतापुर में जब ये अफवाहें फैली कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, कई अफवाहें ऐसी फैली कि थोड़े दिन बाद पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा, तो पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। क्या अपील की है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने जनपद के लोगों से? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा सीतापुर जनपद है और एक इलाका जो खासकर अगर बात करें महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा और सिदौली की जो बेल्ट है, यहाँ पर एक अफवाह जो है फैलनी शुरू हुई कि डीजल पेट्रोल कम हो सकता है। तो बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर पेट्रोल डीजल लेते हुए नजर आए। यहाँ तक कि वो कैन लेकर के वहाँ पहुंचे, यानी भंडारण करते हुए नजर आए, जो कि पूरी तरीके से अभी ये अफवाह ही कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो बात हो रही है, चाहे पेट्रोलियम एसोसिएशन के पदाधिकारी हों, उनसे मेरी यानी आई इंडिया ने जब पुष्टि की तो उनका कहना था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना अभी कोई डीजल पेट्रोल की कोई दिक्कत आने वाली है। ये गलत है जो भंडारण हो रहा है, इसको रोकना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि लोग केनों में लेकर के जब डीजल पेट्रोल अपने घरों पर भंडारण करेंगे तो कितना भी क्यों ना डीजल पेट्रोल हो, उसमें वहां क्राइसिस यानी कमी होनी उत्पन्न हो जाएगी। इसको पैनिक रूप से जिस तरीके से पैनिक लोग फैला रहे हैं, तो इसको क्या करें कि सबसे पहले जो लोग कैनों में डीजल पेट्रोल लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उनको तत्काल रोका जाए, सिर्फ वाहनों में डीजल पेट्रोल दिया जाए, तो ये नौबत नहीं आएगी, ये दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अभी कोई भी ऐसी कोई कमी सीतापुर में डीजल और पेट्रोल की नजर नहीं आ रही है। ये पेट्रोलियम एसोसिएशन की ओर से भी कहा जा रहा है। हाँ, चूंकि ये जरूर है कि उधर 2 से 3 दिन तक बैंक बंद हुई, तो उस वजह से कुछ पंपों का पैसा नहीं पहुंचा, जो है उस वजह से कहीं कहीं होली में डिपो में छुट्टी आ गई, जिस वजह से एक दिन टैंकर अगर लेट हो जा रहा तो उसको वहीं से जोड़ दिया जा रहा है। या इस बीच खबरें ये भी आई कि उस बेल्ट में, सिधौली बेल्ट में कुछ लोगों ने पहले कुछ लोगों को देने से इनकार किया, उसका भी असर रहा और त्योहार का भी असर है। अभी फिलहाल जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, उसका असर अभी डीजल पेट्रोल पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आगे चल करके लंबा खींचे तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में ऐसी कोई नौबत नहीं आई। जब देखा इंडिया की टीम ने कि कैसे महमूदाबाद, कैसे रामपुर, मथुरा, कैसे सिधौली बेल्ट में लोग वहां बड़े पैमाने पर कैनों में डीजल पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर, इन्होंने एक अपील की है सीतापुर वासियों से, उनसे आग्रह किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पैनिक ना हो, कहीं कोई कमी नहीं है युद्ध का, कहीं कोई डीजल पेट्रोल पर अभी असर नहीं है। तो ऐसे में लोग ये न समझे कि डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा या कमी आ जाएगी। ये पूरी तरीके से गलत है और ये फेक है। इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये अपील जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की ओर से की गई है। पहले हम आपको वो अपील भी सुना देते हैं। समस्त प्रिय जनपद वासियों को जिला प्रशासन सीतापुर का ओर से एक आग्रह है। जनपद सीतापुर में पेट्रोल और डीजल का कमी बिल्कुल नहीं है और किसी भी अफवाह का ध्यान नहीं देना चाहिए, और यही आग्रह है जिला प्रशासन का स्तर से। तो देखिए, आपने सुना डॉक्टर राजा गणपत आर ने जो अपील की है सीतापुर वासियों से, डीजल पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ लग रही है, जो अफवाह फैली हुई है, उसको लेकर के अब हम आपको बता दें कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने आकस्मिक कहिए कि बैठक बुलाई है। एक डीएसओ की ओर से सभी डीजल पेट्रोल जो पंप के स्वामी हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन है, उनको फोन किए गए हैं कि 4 बजे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर इसको लेकर के एक बैठक करेंगे और बैठक में जो है दोनों पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है हकीकत में, और उसके बाद हो सकता है जो ये अफवाह है, जिस तरीके से इस पर प्रशासन सड़क पर भी नजर आए, पंपों के आसपास भी दिखाई दिया और वो लोग जो भंडारण कर रहे हैं उनके यहाँ भी छापामार कार्रवाई करे प्रशासन। ये मांग है कहीं ना कहीं पेट्रोल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों की कि कम से कम
जो लोग ऐसे समय में अगर भंडारण करके ये क्राइसिस, ये समस्या उत्पन्न करते हैं, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, ये मांग की जा रही है। तो ये अभी फिलहाल 4 बजे बैठक बुलाई गई है और 4 बजे बैठक में जिलाधिकारी की ओर से दिशा निर्देश क्या कुछ दिए जाते हैं, क्या कुछ उसमें कदम उठाए जाते हैं, ये हम देखेंगे, उस पर इंडिया की नजर रहेगी। और जैसे ही कोई अपडेट बैठक को लेकर के आएगी वो भी हम एक बार अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सीतापुर की लाखों लाख आवाम, करीब 60 लाख की आबादी सीतापुर की लगभग हो चुकी है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है 4 पहिया, 2 पहिया वाहन हैं जिनमें डीजल और पेट्रोल की खपत होती है। तो उनके लिए जिलाधिकारी की ओर से ये अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी डीजल पेट्रोल की इजराइल और अमेरिका और जो है ईरान के युद्ध को लेकर के कोई क्राइसिस नहीं है, ये प्रशासन की ओर से लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है। तो फिलहाल अब तक की जो जानकारी है, वो जो जिलाधिकारी की ओर से अपील की जा रही है वो हमने आपको बताई। अब 4 बजे जो बैठक होगी महत्वपूर्ण, उस बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है वो भी हम आपको यानी दर्शकों को बताने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी अपील की है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस बीच बड़ी तेजी के साथ अफवाहें फैली कि थोड़े दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाएगा। और ये इतनी तेजी से अफवाहें फैली कि जो सीतापुर के महमूदाबाद, सिधौली और रामपुर मथुरा का इलाका है, वहां पर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लोग जो है लड़ते झगड़ते नजर आए, जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं, यहां तक कि ड्रम और केन में भरकर अब पेट्रोल और डीजल ले जा रहे थे। इस बीच जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने जो है बड़ी अपील की है, सोशल मीडिया पर उसको शेयर भी किया है और लोगों से अपील की है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। सीतापुर में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं आएगी, ना अभी और ना आने वाले समय में। और इसको लेकर एक आपात बैठक भी 4 बजे बुलाई गई है पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ, और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी कि ये लोग जो भंडारण कर रहे हैं जिससे क्राइसिस आगे हो सकती है, उन पर लगाम लगाई जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल 4 बजे जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।